तो आज हम बात करने वाले हैं रस्टॉक्स के डिटेल के बारे में और एलन की नोट से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एक लाइन में बताऊंगा, एक एक वर्ड बताऊंगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए एलन की नोट्स और एकदम दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं रस्टॉक्स। इसके पूरे नाम पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है, तो रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन आप बोलेंगे। ठीक है, इसकी फैमिली जो है एनाकार्डियेसी है और इसकी कॉमन इसकी जो ये नेम होती है यहाँ पे वो होती है पॉइजन ओक। ओके, सो और यहाँ पे इसकी ये भी पूछते हैं कि इसे प्रूफ किसने किया, तो हेनीमैन ने प्रूफ किया है। और क्या पार्ट्स यूज़ होती है, तो फ्रेश लीव्स यूज़ होती है। ओके, ठीक है, आपको याद रखना है ये पॉइजन ओक और ये एनाकार्डियेसी फैमिली नेम कॉमन नेम। ठीक है, और रस्टॉक्स जो है ड्रग नेम। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, मतलब पेशेंट की मेकअप क्या होगी, पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा। तो अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ रूमेटिक डायथिसिस, मतलब जो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब उसका टेंडेंसी ससेप्टिबिलिटी रूमेटिज्म का होगा। मतलब कि जॉइंट्स फूल जाना, मसल्स फूल जाना, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, मेनली ये रूमेटिज्म से रिलेटेड होता है। मसल जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम आता है, पेन या फिर इन्फ्लेमेशन, उसे रूमेटिक डायथिसिस में लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको हो गया। अब आते हैं मेंटल जनरल्स पे। दिमागी हालत क्या होगा, दिमागी जनरल क्या होगा, दिमाग में क्या चलते रहेगा। तो ग्रेट एप्रीहेंशन एट नाइट। एप्रीहेंशन मतलब होता है कि उसे लगेगा कि कोई मुझे मतलब उससे खराब खराब थॉट्स आएंगे। ठीक है, डेडफुली थॉट्स आएंगे। तो ग्रेट एप्रिशिएशन एट नाइट, फियर्स ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, उसे डर लगेगा कि कोई उसे पॉइजन करके मार देगा। कैन नॉट रिमेन इन बेड, वो बेड पे ही नहीं रह सकता ये सब डर के कारण। फिर बोलता है कि ड्रीम्स ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, उसे ड्रीम आएगा बहुत हार्ड वर्क करने का, बहुत एग्जॉस्शन का। ठीक है, रोइंग स्विमिंग, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि जैसे वो बहुत काम कर रहा है, जैसे स्विमिंग में होता है या फिर जो बोट चलाने टाइम रोइंग होता है उस तरह का काम जो रहता है वैसा ड्रीम आएगा। वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन, बहुत ज़्यादा वर्क करता है अपने ऑक्यूपेशन पे, ऐसा भी ड्रीम आता है उसको। और ये सब ड्रीम आता है और साथ साथ ये सब काम भी वो बहुत लोग करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे अगर पेशेंट मिले तो वो ऐसा काम भी करेंगे। ठीक है, लाइक वर्किंग हार्ड है, स्विमिंग है, रोइंग, वो सब काम भी करेंगे और इसी चलते उन लोग को ड्रीम भी आएगा बहुत। मतलब सोते जागते हर समय केवल काम काम उन्हें लगा रहता है। और यहाँ पे ब्राइनिया भी एक मेडिसिन है जो इस सिम्टम को रिलेट करता है। अब आते हैं फिजिकल जनरल्स पे। तो फिजिकल जनरल्स में होगा बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड। अगर हम लोग बहुत हीट हो गए, सन में बहुत हीट हो गए हैं, लेकिन उसी गरम गरम में हम लोग अगर वेट हो जाते हैं तो उसका बैड इफेक्ट के कारण जो होता है उसे उसमें रस्टॉक्स यूज़ किया जाता है। अब एलिमेंट्स क्या है, इलनेस या सफरिंग्स। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, फ्रॉम स्प्रेनिंग स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट मसल और टेंडन, अगर खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, कुछ चोट टाइप कुछ ऐसा लग जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, खिंचाव आ जाता है मसल का या फिर टेंडन का, या फिर मतलब इंटरनल किसी में भी मसल टेंडन अगर डिटैच्ड ऐसा लगता है, स्प्रेन हो जाता है नॉर्मली खेलने टाइम या कभी भी, तो उस समय दिया जाता है। और यहाँ पे एक मेडिसिन दिया हुआ है कैल एंड नक्स वोमिका। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे यूज़ होगा। या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग, अगर बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर लिया, कुछ सामान को उठा लिया जैसे कुली वगैरह करते हैं। पार्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को बहुत ऊपर रखा हुआ है और आप उसे निकालना चाह रहे हैं, तो आप उसे रीच कर रहे हैं, स्ट्रेच करके रीच कर रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है। लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, अगर भींगा ग्राउंड है, वेट ग्राउंड है, वहाँ पे लाइंग करने से हो सकता है। या फिर टू मच समर बाथिंग इन लेक और रिवर, तो अगर गर्मी का मौसम है और उस समय आप बहुत रिवर और लेक में बहुत ज़्यादा नहा लिए हैं उसके चलते। फिर अफेक्ट द फीवरस टिश्यू, फीवरस टिश्यू जो हमारे में प्रेजेंट है उसको अफेक्ट करता है। यहाँ पे एक मेडिसिन है रोड, वो भी उसको उसका भी ये सिम्टम है। और जो यहाँ पे फीवरस टिश्यू में रस्टॉक्स और रोड आ जाएगा और सीरस में ब्रायनिया आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड मोर देन लेफ्ट, तो राइट साइड को ज़्यादा इफेक्ट करता है देन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को। ठीक है। आगे देखते हैं ग्रेट रेस्टलेसनेस, तो रेस्टलेसनेस बहुत रहेगा, एंजाइटी रहेगा, बेचैनी रहेगा, एप्रीहेंशन रहेगा जो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मेडिसिन दिया हुआ है एकोनाइट और आर्सेनिक, ये जो नेक्स्ट ट्राइज ऑफ रेस्टलेसनेस है उसमें एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स आएगा। ठीक है, फिर कैनॉट रिमेन इन बेड, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन
टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन, वो बेड पे रह ही नहीं पाएगा, हमेशा उसको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा अपने पेन से रिलीफ पाने के लिए। और मेंटल एंजाइटी के चलते यहाँ पे ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन के लिए रस्टॉक्स होगा, और ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम मेंटल एंजाइटी के लिए आर्सेनिक देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। रेस्टलेस कैनॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन। ठीक है, रेस्टलेस कैनॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन, एक पोजीशन में वो नहीं रह पाएगा, हमेशा रेस्टलेस रहेगा। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, ओपन एयर जो रहता है, ठंडा हवा जो रहता है, ओपन एयर रहता है, उसमें वो बहुत सेंसिटिव रहेगा, उसको जैसे ही ओपन एयर में जाएगा उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। फिर पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग्स ऑन कफ, बेड कवर के अंदर हाथ हाथ रखा हुआ है और उसके बाहर लाता है, उससे कफ हो जाता है उसके चलते। ठीक है, यहाँ पे दो मेडिसिन दिया है, बारसी एंड हेप। ठीक है, तो ये दो मेडिसिन जो है उसके भी सेम सिम्टम होंगे। ठीक है, ग्रेट थ्रस्ट विद ड्राई टंग, माउथ एंड थ्रोट। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, ड्राई टंग होगा, माउथ और थ्रोट भी प्यास से पूरा प्यास प्यास लगा हुआ रहेगा, और ट्रायंगुलर रेड टिप टंग भी होता है इसका। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आगे हम लोग वो देखेंगे। पेन्स एज इफ स्प्रेन्ड, एज इफ मसल और टेंडन वॉज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, तो ऐसा लगेगा जैसे कि स्प्रेन हो गया है, मसल या टेंडन जो है खींच गया है, फट गया है, ऐसा लगेगा। ठीक है, फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग आगे, तो वही बोन्स एज इफ स्क्रैप्ड विथ नाइफ, जैसे कि नाइफ से मतलब काट दिया गया है, ऐसे रगड़ दिया गया है, ऐसा लगेगा। ठीक है, वर्स आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद वर्स हो जाता है, और वेट और रेनी सीजन में भी वर्स हो जाता है। अफेक्टेड पार्ट जो होता है सोर टू टच हो जाता है, पेन करता है जब उसे टच करते हैं। तो अब आते हैं हेड पे, तो वर्टिगो चक्कर आता है या जब स्टैंड होता है या वॉक होता है। वर्स हो जाता है जब वो लाई डाउन करता है, मतलब जब वो लाइंग डाउन करता है तो वो वर्स हो जाता है वर्टिगो। और बेटर व्हेन लाइंग डाउन एपिस, जब वर्स हो जाएगा तो रस्टॉक्स लगेगा, और जब अच्छा हो जाएगा लाइक डाउन से वर्टिगो तो एपिस लगेगा। एग्रावेटेड फ्रॉम लाइंग, लाइंग से राइजिंग फ्रॉम लाइंग, अगर कोई आदमी लाई किया हुआ है और उससे उठता है तो वो एग्रावेट कर जाता है वर्टिगो, तो इसके लिए भी वो लगेगा। और स्टूपिंग ब्रायनिया, मतलब कि बेड हेड को जो बेंड फॉरवर्ड्स करते हैं उसे स्टूपिंग कहते हैं, यहाँ पे ब्रायनिया भी हो सकता है। अब हेडेक कैसा होगा, तो हेडेक जो है ब्रेन फील लूज व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड, जब हेड को शेक करेंगे तो बहुत हल्का हल्का हेड लगेगा। सेंसेशन ऑफ स्वॉशिंग इन ब्रेन, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पानी हिल रहा है, ऐसा लगेगा। स्टूपीफाइंग, स्टूपिड जैसा फील होगा। एज इफ टॉर्न, लगेगा कि फट गया माथा। या फिर बियर से, बियर पीने के बाद अगर हेडेक हो जाता है उससे भी। या फिर रिटर्न फ्रॉम लीस्ट चार्जिंग फ्रॉम एग्रावेटेड फ्रॉम सिटिंग लाइंग इन कोल्ड, लाइंग इन कोल्ड मतलब कोल्ड से, और सिटिंग से वो उसका एग्रावेट कर जाता है। और एम्यूलिएशन कैसे होता है, वार्मथ एंड मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फेस कैसा हो जाएगा, तो कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड, माउथ का जो कॉर्नर होगा वो अल्सर जैसा बन जाएगा, फूल जाएगा हल्का हल्का। फीवर ब्लिस्टर्स अराउंड माउथ, जो ये होता है जड़ निकल जाता है, उसे फीवर ब्लिस्टर कहते हैं, माउथ के अराउंड हो जाएगा और चिन पे भी हो जाएगा, उसके लिए नेट्रम मूर भी लग सकता है। माउथ जो मैंने पहले बताया था, माउथ की ट्रायंगुलर रेड टिप बन जाता है, ड्राई होगा, सोर होगा, रेड क्रैक्ड टंग होगा। ठीक है, फटाफट टंग दिखेगा। टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ, टीथ का जो वहाँ पे दाग होता है वो भी ले लेता है टंग। ठीक है, अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के बारे में। तो डायरिया कैसा होगा, तो विद बिगनिंग टाइफॉइड, टाइफॉइड के बिगनिंग टाइम होगा, इनवॉलेंट्री होगा, पता नहीं चलेगा, विद ग्रेट एग्जॉक्शन, एकदम वीक कर देगा ऐसा डायरिया। टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, जब स्टूल पास होगा तो जो बैठने टाइम जब लिम्ब का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें बहुत पेन होगा, ऐसे लग रहा है जैसे फट जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे देखते हैं तो एक्सटर्नल जेनिटल जो होता है इन्फ्लेम हो जाता है, जैसे मान लो स्क्रोटम वगैरह हो गया, थोड़ा फूल गया है। एरिप्सिपिलेटस एंड एडेमेटस, एरिप्सिपिलेटस मतलब होता है कि स्वेलिंग, थोड़ा थोड़ा रैशेस बन जाता है, रेड रेड रैशेस जो होता है सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द स्किन पे बन जाता है। एडेमेटस थोड़ा फूल जाना, लिक्विड जमा हो जाना, ऐसा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है फीचर्स है, तो ड्राई टीजिंग कफ, बहुत खड़खड़ जैसा कफ होगा, मतलब ऐसा लगे जैसे कोई टीज कर रहा है, खांसी थोड़ा करने का मन करेगा। बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, जब ठंडा लगेगा उसके पहले और उस समय ऐसा होगा।
इन इंटरमिटेंट फीवर, जो इंटरमिटेंट फीवर है, बार बार जो फीवर आता है कुछ कुछ टाइम पे, उस समय ऐसा होगा। कफ विथ टेस्ट ऑफ ब्लड, जो कफ होगा उसमें ऐसा लगेगा जैसे खून है, ऐसा टेस्ट लगेगा। अब बैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक, तो पेन बिटवीन द शोल्डर्स ऑन स्वेलोइंग, ठीक है, जब खाना खा रहे हैं तो जो दो शोल्डर है उसके बीच में ऐसा लगे जैसे पेन हो रहा है। पेन एंड स्टिफनेस इन द स्मॉल ऑफ बैक, एग्रावेटेड बाय सिटिंग और लाइंग। ये चीज़ जो है एग्रावेटेड बाय सिटिंग और लाइंग हर जगह ये करता है रस्टॉक्स में, ठीक है, और हमेशा एमुलेट कर जाता है बाय मोशन, ठीक है, और लाइंग ऑन समथिंग हार्ड। मोशन से हमेशा रस्टॉक जो होता है वो एमुलेट हो जाता है और एग्रावेट कर जाता है सिटिंग या रेस्ट पे, ठीक है। अब एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में देखते हैं। तो लेमनेस, स्टिफनेस, थोड़ा चलने में दिक्कत हो जाएगा, एकदम सख्त हो जाएगा। एंड पेन ऑन फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट, जब आप सो के उठ रहे हैं या फिर जो आप रेस्ट किए कुछ देर और उसके बाद जैसे ही आप पहला मूव कर रहे हैं उस समय आपको पेन होगा, ठीक है। और गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, वही जो मैंने बताया, जो सुबह सुबह उठ रहे हैं उस समय पेन हो जाएगा, पहली पहली बार जो मोशन हो रहा है उस समय पेन हो जाएगा, ठीक है। एंड एमुलेटेड बाय वॉकिंग और कंटिन्यूड मोशन, अगर आप वॉक कर रहे हैं, कंटिन्यूड मोशन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मस्कुलर रूमेटिज्म, मसल्स में दर्द है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है, उसके लिए साइटिका में, साइटिका मतलब क्या होता है कि जो हिप जॉइंट से लेके आपका पैर तक पूरा जो नर्व होता है वो थोड़ा इन्फ्लेमेट कर जाता है, उसके चलते बहुत दर्द होता है, तो साइटिका, और वो भी लेफ्ट साइड का साइटिका, ठीक है। और कॉल्चिकम जो है ये कोलोसिंथ, कोलोसिंथ है, सो वो भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे। एचिंग इन लेफ्ट आर्म, पेन हो रहा है अगर लेफ्ट आर्म पे, ठीक है, विथ ओके विथ हार्ट डिजीज़, ठीक है, अगर लेफ्ट आर्म में एक हो रहा है विथ हार्ट डिजीज़ तो लगेगा ये। उसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पैरालिसिस के लिए रस्टॉक्स। तो पैरालिसिस विथ नमनेस ऑफ इफेक्टेड पार्ट, नमनेस यानी क्या, क्योंकि वहाँ का पार्ट का सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाता है, उसे ही नमनेस कहते हैं, तो पैरालिसिस हो गया। या फिर पैरालिसिस अगर हो जाता है भीगने से या फिर लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड से, या फिर बहुत वर्क करने से, पार्चुरेशन, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका जो बेबी बॉर्न होता है उस समय, या फिर सेक्सुअल एक्सेस, ज़्यादा सेक्स करने से, एग्यू और टाइफॉइड, चिलनेस के टाइम, एग्यू मतलब ज़्यादा चिलनेस हो रहा है, टाइफॉइड फीवर जैसा। फिर पैरालिसिस ऑफ लिम्फोटोसिस, तो यहाँ पे पैरालिसिस मतलब होता है कि पार्शियल पैरालिसिस एंड पोटोसिस। फीवर क्या होगा, व्हेन एक्यूट डिजीजेस एज्यूम अ टाइफॉइड फॉर्म, एक्यूट डिजीज़ है, ठीक है, और वो टाइफॉइड फॉर्म ले ले रहा है, टाइफॉइड थोड़ा लंबा होता है इसके लिए। तो स्किन में एरिसिपेलस जो वेसाइकल्स राइज कर जाते हैं, रैश राइज कर जाते हैं, रेड रेड हो जाता है सुपरफिशियल स्किन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। वेसिकल, येल्लो वेसाइकल, जो वेसिकुलर राइज हो जाते हैं वो येल्लो बन जाते हैं, स्वेलिंग जब करने करने के बाद येल्लो बन जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, बहुत बर्न होगा, इच होगा, स्टिंग होगा, ठीक है। अब इसकी मोडालिटीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी मोडालिटीज़। सो एग्रावेशन कब होगा, बिफोर स्ट्रॉम, अगर कोई स्ट्रॉम है आने वाला है उससे पहले होगा। फिर कोल्ड वेट रेनी वेदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रस्टॉक्स में हमेशा याद रखना होगा कि हमेशा रेनी सीजन के लिए ही एक मेडिसिन है। एट नाइट, रात में होगा, स्पेशली आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद इसका एग्रावेशन स्टार्ट होगा। फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल परस्पिरिंग, ठीक है, अब हम लोग भीग गए हैं, स्वेटिंग से भीग गए हैं और रेनी सीजन में भीग गए, उसके लिए रेस्ट के ड्यूरिंग एग्रावेट हो जाएगा। अब एमुलरेट कब करेगा, वार्म के समय एमुलरेट करेगा, ड्राई वेदर अगर है उस समय एमुलेट करेगा। रैपिंग अप, वार्म और हॉट थिंग्स, सारे वार्म चीज़ से ये एमुलेट हो जाएगा, और चेंज इन पोजीशन से हो जाएगा, मूविंग अफेक्टेड पार्ट से हो जाएगा, कंटिन्यूड मोशन से एमुलेट होगा, ठीक है। अगर रेस्ट पे रहेगा तो ये एग्रावेट कर जाएगा। द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रस्टॉक्स इज डैट विथ फ्यू एक्सेप्शंस द पेन ऑकर आर एग्रावेट ड्यूरिंग रिपोज एंड आर एमुलेट बाय मोशन, यही मेन बात है यहाँ पे, जो एमुलेट हो रहा है वो मोशन से होगा, और जो एग्रावेट कर रहा है वो रिपोज से होगा, यानी कि रेस्ट से होगा। अब बात कर लेते हैं इसके रिलेशन के बारे में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होगा, जो इसके साथ दे सकते हैं मेडिसिन, साथ इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीमेंट्री मेडिसिन हो जाएगा ब्राइनिया, इनिमिकल हो जाएगा एपिस, एपिस कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ना पहले ना बाद में रस्टॉक्स के, ठीक है। अब कंपेयर लिखा हुआ है
इतने सारे मेडिसिन जो लिखे हैं आप वो देख सकते हैं, कुछ कुछ सिम्टम्स इसमें मैच करेंगे, वही आप ये मेडिसिन पढ़ने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं किसका कब क्या सिम्टम हो रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्प्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट है, एनिमिकल इंपॉर्टेंट है। नॉरिलेचम में लिखा हुआ सीपिया ऑफन क्विकली एमुलरिएट्स इचिंग एंड बर्निंग ऑफ रस्टॉक्स द वेसाइकल्स ड्राइंग अप इन फ्यू डेज। सो सीपिया जो है वो इचिंग एंड बर्निंग ऑफ रस्टॉक्स का जो है वो एमुलरिएट कर देता है, ठीक है, वो ठीक कर देता है। नाउ रस्टॉक्स इज बेस्ट एंटीडोटेड बाय द सिमिलिमम। रस्टॉक्स जो है एंटीडोट अगर ज़्यादा एग्रावेट कर गया तो एंटीडोट कैसे करेंगे, उसी का सिमिलिमम से करेंगे, उसी का सिमिलिमम से करेंगे। द पोटेंटाइज्ड रेमेडी गिवन इंटरनली, और हमेशा इंटरनली रेमेडी देंगे, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं देना है। पोटेंटाइज रेमेडी जो हम एंटीडोट करेंगे वो इंटरनली देना है। द डर्मेटिटिस शुड नेवर बी ट्रीटेड बाय टॉपिकल मेडिकेटेड एप्लीकेशंस, दे ओनली सप्रेस नेवर क्योर। जो स्किन डिजीज़ है वो जो मेडिकेटेड एप्लीकेशन जो होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, वो नहीं देना चाहिए। रस्टॉक्स का जो वो सप्रेस कर देता है, कभी क्योर नहीं करता है, इसीलिए इंटरनली हमेशा रस्टॉक्स को देना चाहिए। सो होप you like the video and do subscribe our YouTube channel for more interesting videos like this. In next video I will discuss about some another drug. So thank you till then.